साथियों, इतिहास का मैं जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने आ रहा था, उसमें प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया है और आप ही लोगों के अनुसार कि आधुनिक भारत की शुरुआत किया जाए, उसके बाद मध्यकालीन भारत सही भी है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अब मैं आज आधुनिक भारत के इतिहास का शुरुआत कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा जाएगा। जब आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा तो मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन लेकर आप लोगों के पास आऊँगा। तो पहला चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास का, भारत में यूरोपियों का आगमन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1487 में द केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्मासा अंतरीप भी कहते हैं, की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है बार्थोलोमेओ डियाज के द्वारा किया गया था। यह पुर्तगाली थे और इन्होंने इस मार्ग की खोज किया। अब इससे यूरोप से चलकर भारत आने का मार्ग जो है वह आसान हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन, 1492 ईस्वी में किसने नई दुनिया की खोज जो है वह किया था? तो साथियों, स्पेन के निवासी थे कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, और यह भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए तो बहामा द्वीप पहुंच गए और उन्होंने ही नई दुनिया की खोज कर दिया, जिसको वर्तमान में अमेरिका के नाम से संबोधित जो है वह किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। यह कहाँ क्या निवासी था? तो यह बहुत बड़े व्यापारी थे और इन्होंने नई दुनिया की कई बार यात्रा किया था और यात्रा के क्रम में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए नई दुनिया का नाम इन्हीं के नाम पर अमेरिका रख दिया गया और यह इटली के निवासी थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया? भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए। वास्को डी गामा जो है वह आया था और इन्हीं लोगों ने भारत के साथ व्यापारिक कार्य की शुरुआत किया। फिर डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, इसके बाद स्वीडन के लोग, स्वीडिश भी आए थे और इसमें सबसे शक्तिशाली जो हैं वह अंग्रेज निकल करके सामने आ गए। 5 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किस पुर्तगाली ने किया? तो वास्को डी गामा थे और इन्होंने ही अफ्रीका का चक्कर लगा करके सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज किया था और यह मार्ग जो है वह भारत तक पहुंचता था। तो यही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था जो उत्मासा अंतरीप से उसको भारत लाया? तो उत्मासा अंतरीप अर्थात द केप ऑफ गुड होप के साथ इनको अब्दुल मनीद मिल गए और यही इनको भारत लेकर के आए थे, इसलिए इनको वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस बंदरगाह पर आया? यह बार बार पूछा जाता है और आप लोगों को याद भी होगा। तो यह वास्को डी गामा जो थे यह कालीकट के बंदरगाह पर सर्वप्रथम पहुंचे थे, जो केरल का कालीकट बंदरगाह है। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? कालीकट के जो शासक थे जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, उनका नाम था जमोरिन। ये आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन गए? तो इसमें आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए
और सबसे लास्ट में यह गए थे, क्योंकि इन लोगों ने गोवा पर अधिकार जो किया था वह 1961 में जा कर के गोवा को मुक्त किया था। इसीलिए आंसर यहाँ पर यह हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इन लोगों ने भारत में जब अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दिया और प्रशासनिक कार्य में जब लिप्त होने लगे तो इन्होंने यहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति कर दिया और प्रथम गवर्नर जो था वह डी अल्मेडा था। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी डी अल्मेडा हो जाएगा। इसी ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना जो है वह किया था। 1505 से लेकर 1509 तक इसका कार्यकाल था। 12 नंबर, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और महानतम गवर्नर कौन था? इसके पहले वाला क्वेश्चन था संस्थापक, अब इसमें शब्द जो है वह बदल रहा है, अब है वास्तविक संस्थापक, तो अल्बुकर्क आंसर यहाँ हो जाएगा और यह महानतम गवर्नर की श्रेणी में भी इनको शामिल किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है वह कोचीन में स्थापित किया था। 14 नंबर, पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। पुर्तगाली लोगों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था यह आपको बताना है, तो यह तो गोवा हो जाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था और कोचीन के बाद गोवा को ही राजधानी बनाया, जो अंतिम समय तक इन लोगों की राजधानी के रूप में स्थापित रहा था। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था? पहले गोवा जो था वह बीजापुर के अधीन था, लेकिन पुर्तगाली गवर्नर ने इसको बीजापुर से छीन लिया था और यहीं आगे चल के राजधानी बना और इसमें आंसर होगा अल्बुकर्क। 1510 में इसको अल्बुकर्क ने छीन लिया था। 16 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा कृषि प्रारंभ किया? पुर्तगाली लोग जब आए तो अपने साथ कुछ नई कृषि पद्धति लेकर के आए थे, जिसमें तंबाकू जो है यह पुर्तगालियों की देन मानी जाती है, आलू भी जो है भारत में पुर्तगालियों की देन मानी जाती है और मक्का भी पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। आंसर हो जाएगा डी, सभी। 17 नंबर, सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में भारत में सर्वप्रथम चर्च गोवा में किन लोगों ने स्थापित किया? आज भी यह चर्च स्थापित है और काफ़ी पर्यटन के रूप में भी यह विकसित है। बी आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। 18 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी जो बाद में गोवा स्थानांतरित हो गई? 18 का आंसर जो है वह कोचीन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे? यह आपको यहाँ जवाब देना है। सागर का स्वामी यह परीक्षा में पूछा गया है, फिर जो है वह पूछा जा सकता है साथियों, तो आप यहाँ आंसर दे चुके होंगे। पुर्तगाली लोग स्वयं को सागर का स्वामी जो है वह कहते थे। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गोवा में प्रथम भारतीय प्रेस की स्थापना किया? गोवा में भारतीय प्रेस की स्थापना जो है वह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था? चिटगांव। डी जो है आंसर हो जाएगा, वर्तमान में बांग्लादेश, इसी को इन्होंने महान बंदरगाह कह करके संबोधित जो है वह किया था। 22 नंबर क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का नियंत्रण कब तक रहा?
मैंने पहले भी बतलाया था कि सैन्य बल का प्रयोग करके इसको मुक्त कराया गया था। और 1961 बी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली समुद्री मार्ग पर जो कर वसूल करते थे उसे कहा गया है। एनसीईआरटी में का यह महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको क्या कहा गया है यह आपको बताना है। कार्टजे कहा गया है। सी। 24 निम्नलिखित में से किन लोगों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया था? तो पुर्तगाली लोगों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया और अपने जहाज निर्माण केंद्र को विकसित किया था। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन लोगों ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित कराया था? तो यह भी आंसर पुर्तगाली ही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध किसने किया? जब पुर्तगाली लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए तब पहले से जो लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे उन लोगों ने विद्रोह किया या विरोध किया। तो बी आंसर होगा, अरब लोगों ने इन लोगों का विरोध किया था। 27 नंबर, निम्न में जोड़ा सही है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम था एस्तादो द इंडिया, यह सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम था वरिंगिदे ओस्ट इंडसे कंपनी, यह भी सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस, तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। कभी कभी सुमेल करने के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए? तो पुर्तगाली के बाद भारत में डच आए, बी आंसर हो जाएगा। डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो यह आपको बतलाना है कि इन लोगों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। इन लोगों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है वह स्थापित किया था। 30 नंबर क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध, यह पूछा जा सकता है इस बार, 1759 में हुआ था। अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित कर दिया? तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से डचों को पराजित कर दिया। 31 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन और भारत के शासक थे या थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह काल अकबर का काल है साथियों, अकबर। और अब वहाँ की शासिका कौन थी तो यह आपको बतलाना है। यहाँ आंसर हो जाएगा अकबर और एलिजाबेथ। तो इसमें विकल्प में आपको कंफर्म करने के लिए एलिजाबेथ का नाम दो बार दिया गया है, तो यह आपको बतलाना है। आंसर हो जाएगा डी, एलिजाबेथ प्रथम और अकबर का यह काल था। 32 नंबर, 1608 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से। 400 का इनको मनसब भी दिया गया था। जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान कह करके संबोधित भी किया था। 33 कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से सर्वप्रथम भारत आया जिसमें रेड ड्रैगन भी शामिल था? तो कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से भारत आए थे उसका नाम है हेक्टर, और उसी बेड़ा में रेड ड्रैगन नामक छोटा सा जल बेड़ा भी शामिल था। 34 नंबर, कैप्टन हॉकिंस के बारे में सही है, यह फारसी भाषा का जानकार था, सही है। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया, यह भी सही है। तो सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, सर टॉमस रो किसके राजदूत
के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो को अपना राजदूत बना करके ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम ने भेजा था और इसी के प्रयास से संपूर्ण भारत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति जो है वह प्राप्त हो गया। 36 अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? यह बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। इन लोगों ने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री जो है वह स्थापित किया था। 37 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? भारत में आंसर हो जाएगा सूरत, और दक्षिण भारत अगर पूछेगा तो मसूलीपट्टनम में इन लोगों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। 38 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ था जिसे बम्बई दहेज में दिया गया था? तो यह आपको जवाब जो है वह देना है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और पुर्तगालियों के अधीन जो है बम्बई था, इसलिए दहेज में बम्बई को दे दिया गया। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई जो है वह प्रदान कर दिया। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने बम्बई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? अभी मैंने चर्चा किया था, तो ये आंसर आप लोगों को ऐसे ही मिल गया, चार्ल्स द्वितीय। 40 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1633 में स्थापित किया। कहाँ पर किया था यह आपको बतलाना है। बालासोर, हरिहरपुर, कासिम बाजार, ए बी दोनों। तो 40 का आंसर आपको डी हो जाएगा, बालासोर और हरिहरपुर। 41 नंबर क्वेश्चन, 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कासिम बाजार, हुगली, कलकत्ता, ए बी दोनों। तो 41 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 42 यह महत्वपूर्ण है, किसने कोलिकाता गोविंदपुरी सूता नाती को 1200 में खरीद कर कोलकाता की स्थापना किया? तो जॉब चारनाक ने इसकी स्थापना जो है वह किया था। 43 1612 में किस अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया था? 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ और थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। 44 नंबर, सही सुमेल चुने। सेंट फोर्ट जॉर्ज, इसका घेराबंदी करा करके और इसका नाम रखा गया मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई कहलाता है। यह सही है। साथियों, 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों ने बनाया, बम्बई, मद्रास और कोलकाता। तो फ्रांसिस डे जो है इसके संस्थापक थे, मद्रास के फ्रांसिस डे, और 1639 में इसका निर्माण हो गया। फोर्ट विलियम, कलकत्ता की घेराबंदी करा करके इसका नाम जो है फोर्ट विलियम रख दिया गया, तो यह भी सही है। पोर्ट लुई, पांडिचेरी को खरीद करके और इसका नामकरण जो है वह पोर्ट लुई कर दिया गया, तो यह भी सही है। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। तो इस रूप में आपको आंसर जो है बनाना है, जिसमें फोर्ट विलियम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्न स्थानों पर क्रमानुसार अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। कौन सा क्रम जो है वह सही है? सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो यह सी जो है इसका क्रम जो है वह सही है। 46 नंबर, निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी कहा था? यह आपको आंसर देना है। तो शाइस्ता खां ने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी का। शाइस्ता खां जो थे वह औरंगजेब के रिश्ते में मामा थे। 47
ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? एनसीईआरटी का यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। मर्चेंट एडवेंचर्स यही नाम था। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसका नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 17 सुमेल करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना वर्ष इधर दिया हुआ है, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1602, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498। तो इस हिसाब से डी जो है यहाँ आंसर आ रहा है, ACBD, तो डी आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। 50 फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध केंद्र पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंक मार्टिन के द्वारा किया गया था, जिसका नाम पोर्ट लुई जो है वह कर दिया गया। 51 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो साथियों लुई 14वां था और इसका मंत्री कोलबर्ट। इन्हीं दोनों के सहयोग से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया था। 52 बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था वह चंद्रनगर था, अंग्रेजों का कोलकाता था। 53 प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या था? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और इनका नाम था डुप्ले। 54 निम्न में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? पांडिचेरी पर उनका अधिकार था, माहे पर था, चंद्रनगर पर था, गोवा नहीं था, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। 55 कर्नाटक प्रथम और द्वितीय युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है एलासापोल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था और द्वितीय जो है वह पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय जो है वह पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो ए आंसर हो जाएगा। 56 कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण क्या था? मेरिया थेरेसा के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध जो है वह कारण बना। ए हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। 57 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया? तो साथियों बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का जो है वह पतन हो गया था। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और यह युद्ध 1760 में हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को कब मुक्त किया? यह आपको जवाब देना है। 58 नंबर, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर 1954 तक कब्जा किया था और 1954 में जाकर के इन लोगों ने इसको मुक्त किया था। 59 डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इन दोनों कंपनी की भी स्थापना की गई थी, लेकिन यह भारत में उतना लोकप्रिय नहीं हो सकी और इन लोगों ने अंग्रेजों को अपना सब कुछ बेच करके अपने अपने देश जो हैं वह वापस हो गए। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में और स्वीडन की कंपनी थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1731 में हुआ था। तो यह 59 क्वेश्चन जो है वह इस चैप्टर से महत्वपूर्ण था साथियों, और इसको आपने अगर बनाया होगा तो बहुत सारा सही हुआ होगा। दूसरी बात कि इसमें से प्रश्न अगर आएगा तो आप निश्चित रूप से इसको बना देंगे।
अब कुछ इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम पुर्तगाली गवर्नर डी अल्मेडा थे और इनको नीले पानी का समर्थक कहा गया है। नीले पानी का समर्थक। भारत में वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य का अल्बुकर्क था और इसी के समय में सबसे ज़्यादा विकास जो है वह पुर्तगाली साम्राज्य का हुआ था। साथियों, पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव को 1961 तक नियंत्रण में रखा था और सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसको मुक्त किया गया। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष आज भी गोवा में सुरक्षित है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। डच लोग जो थे वह हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 17 व्यक्ति पार्टनर थे, इसलिए इस कंपनी को जेंटलमैन 17 भी कहा गया है। जेंटलमैन 17। साथियों, इस समय मसालों के द्वीप को ईस्ट इंडीज कहा जाता था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो आपको काम देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दिया गया था और इस कंपनी में 217 जो है वह पार्टनर थे। एलिजाबेथ प्रथम के समय में यह हुआ था। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि बम्बई की स्थापना जो है वह गेराल्ड अंगियार के द्वारा किया गया था। नाम है गेराल्ड अंगियार। और जब बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हो गई तब सूरत का स्थान जो है वह बम्बई ने ग्रहण कर लिया था। साथियों, तो यह ध्यान दीजिएगा, तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी था बंगाल प्रेसिडेंसी, या इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी भी हम लोग कहते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में हुआ था और इस पर सरकार का जो है वह पूर्ण रूप से नियंत्रण भी था। तो यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जब बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकूट ने किया था और यह विजयी हुए थे। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लैली के द्वारा किया गया था जो पराजित हुए थे। तो यह महत्वपूर्ण कुछ बात था। और इन यूरोपियों में सबसे शक्तिशाली कौन निकल करके आए यह आप सभी लोगों को पता है, अंग्रेज। क्योंकि इन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ तो इन लोगों ने डचों को भी पराजित कर दिया। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ तो फ्रांसीसियों को भी पराजित कर दिया। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो भारत की 3 महत्वपूर्ण जो शक्ति थी, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों की शक्ति को पराजित कर दिया। अब इन लोगों को टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा था। तो यही पहला चैप्टर का क्वेश्चन था। इसके बाद अगला चैप्टर मैं लेकर के आऊँगा जिसमें उत्तरकालीन मुगल वंश हम लोग पढ़ेंगे और मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन जो है वह बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना।